अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास BA ADA हमारे पास कोरस है, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत कोड है 484। सेमेस्टर बहार है हमारे पास मशक़ें, ये मशक़ नंबर 1 है, मशक़ नंबर 2 है। डेट की बात करते हैं, दोनों असाइनमेंटें आप एक साथ 90 महीने की 30 तारीख तक अपने ट्यूटर को भेज सकते हो। इम्तिहानी मशक़ नंबर 1 है, यूनिट 1 था 3 में जवाब मिलेंगे 5 सवालात हैं। इम्तिहानी मशक़ नंबर 2 है, यूनिट 4 था 6 में जवाब मिलेंगे 5 सवालात हैं। अगर आप किताब से जवाब ढूंढते हो तो जवाब ढूंढने का तरीका ये होगा, हमारा पहले यूनिट का पहला पेज, दूसरे यूनिट का पहला पेज, तीसरे यूनिट का पहला पेज। पहला पेज खोलोगे आप, ये मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा गोदाम में गले को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े कौन कौन से हैं। अच्छा, और ये पाकिस्तान खुराक की कमी की वजूहात, ये मुझे उम्मीद है कि पहले यूनिट में मिल जाएंगे, क्योंकि आप पहले यूनिट के जो पहला पेज होता है वो आप खोलोगे तो उधर तफसील लिखी होती है कि इस यूनिट में कौन सी हमारे पास सब के सब्जेक्ट हैं हमारे पास। इस तरह आपने इनके जवाब ढूंढ लेने किताब से। तो अभी हम चलते हैं अपनी सोल्व असाइनमेंट की तरफ। पहला सवाल था हमारा, नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े कौन कौन से हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, आपने सवाल के जवाब के हिसाब से चलना है। इसमें उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा है कि अनाज की हिफाजत कैसे करनी है, अनाज का ज़िया कैसे होगा। उन्होंने पूछा है गोदाम में गले को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े कौन कौन से हैं। उसके बाद ये है कि इनसे महफूज कैसे किया जा सकता है। तो हम ये सवाल किधर से स्टार्ट करेंगे, गोदाम में गले को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े, हम ये सवाल अपना इधर से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सवाल में ये तो है ही नहीं कि अनाज का ज़िया का बताओ, हिफाजत का बताओ। उन्होंने कीड़े मकोड़ों से महफूज का पूछा है, वो हम आगे जाके देख लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल इधर से शुरू हो जाएगा, गोदाम में गले को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े। अभी इनके नाम हैं आगे, गंदम की सुरसुरी, आटे की सुरसुरी, गंदम का परवाना, चावल का पतंगा, हिंद पतंगा, चनों का ढोरा, मूंग माश का ढोरा, उसके बाद सूंड वाली सुरसुरी, खपरा, गले की हिफाजत। ये अभी हिफाजत वाला आ गया ये। तो आपने ये सवाल इधर से स्टार्ट करना है, गोदाम में गले को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े, इधर से स्टार्ट करना आपने, ये मैंने बता दिया आपको। आगे है गले की कीड़ों से हिफाजत, अच्छे और साफ़ सुथरे गोदामों का इस्तेमाल, गले डालने से पहले गोदामों में मायना और इसकी मुनासिब तैयारी। गल्ला डालने से पहले गोदामों का मायना और इसकी मुनासिब तैयारी, गले को गोदामों में रखने से पहले खुश्क करना, धुएँ का इस्तेमाल, गले को पीले में ज़ख़ीरा करना, कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल, एहतियात। उसके बाद पाई रथरन, ये हमारी, चलो आगे चलते जाते हैं। डाइक्लोरोस मेलाथियान, जहरीली गैस का इस्तेमाल। गले की चूहों से हिफाजत, चूहों का इंसदाद, पिंजरों का इस्तेमाल, चारे का इस्तेमाल, साइमैग, गैस का इस्तेमाल। और ये इधर हमारा पहला सवाल ख़त्म हो जाता है। दूसरा सवाल है, पाकिस्तान में खुराक की कमी की वजूहात, दलाइल से जवाब दें। दूसरा सवाल हमारा, तो इस सवाल की तरफ चलाते हैं। कमी की वजूहात हैं, उसके बाद बढ़ती आबादी है, गोदामों के मसाइल हैं, गैर मुवाफ़िक मौसमी हालात हैं, आबापाशी के मसाइल हैं, सेब व थोर के मसले हैं। सेब व थोर पर हमारा सवाल ख़त्म हो जाता है। अगला सवाल है, मराशिश और कवाशिफ कोर के मर्ज़ के मुतालिक मुफस्सिल लिखें। कवाशिफ कोर का इलाज, मराशिश सूखापन,
मरासिस की वजूहात, इमराज की अलामत। आगे है हिफाजती तदाबीर। ये सवाल नंबर 3 मेरे ख्याल में शायद थोड़ा छोटा है, फिर भी आपने देख लेना है। ये जो हमारे जुड़वा पेज होते हैं 2, वो जो आप असाइनमेंट के लिए मार्केट से ख़रीद के लेके आते हो, उस पर तकरीबन इसकी 4 साइड बन जाती हैं 2 पेज की। अगर सवाल कोई बड़ा है तो उसको चारों साइड पे ले लें। अगर उससे थोड़ा कम करते तो आपने 3 साइड लाजमी इस्तेमाल करनी है, एक सवाल पर 3 साइड लाजमी। उसके बाद कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि एक पेज पे भी आ जाता है, हालांकि होता वो 20 नंबर का ही है, लेकिन वो ख़ास सवाल होते हैं छोटे, जैसे कि अचार बनाने का तरीका लिखें। उसके बाद कोई एप्लीकेशन आ जाती है उर्दू में, इस तरह का सवाल आता। आपको पता बंदा 4 पेज में नहीं लिख सकता है, तो अपनी इस चीज़ का ख्याल करना है। अच्छा, तो हमारा है सवाल नंबर 4, शेरशुदा चिकने तरसों और गैर शुदा चिकने तरसों के मुतालिक वजाहत करें, किन ज़राए से हासिल होते हैं। रुकनियात क्या है? आगे हैं चिकने तरशे, उसके बाद इनकी इकसाम है। शेरशुदा चिकने तरशे अकेले या सिंगल बाड, दोहरे या डबल बाड, उसके बाद गैर शेरशुदा चिकने तरशे। ज़रूरी चिकने तरशे, ये सवाल मुझे लगता है काफ़ी बड़ा, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहला सवाल समझाया था ना, आपने उस लिहाज से इसको शॉर्ट कर लेना है आपको। ज़रूरी चिकने तरशों के ज़राए, सबसे पहले इनके ज़राए लिख लेना है, शायद पहला यही था। आगे हमारा सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 5, ग्लेशियर वल और ग्लेशियर राइड में फ़र्क वाज़े करें और इनकी इकसाम। तो सबसे पहले इनकी इकसाम वाला आ जाएगा, ग्लेशियर वल, उसके बाद इसका फार्मूला है और ये हमारी पहली असाइनमेंट तो इधर कंप्लीट हो गई है। अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी असाइनमेंट की तरफ। दूसरी असाइनमेंट में हमारा पहला सवाल है, अच्छा इसमें इन्होंने जो है ना थोड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है, इसलिए आपने किताब की हेल्प ज़रूर लेनी है, क्योंकि ये 20 नंबर का एक सवाल होता है। ये शक्री कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, नेज़ दिमागी कारकर्दगी को बरकरार रखने में कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत बयान करें। सादा यक शक्री दिमाग की सही कारकर्दगी, देखो छोटा सा सवाल इन्होंने कर दिया है इधर। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो इन्होंने बीच में पिक्चरें बनाई हुई है ना, पिक्चरें बनाना ज़रूरी नहीं है, ये बस इसको लिखना ज़रूरी है, पिक्चर बनाना ज़रूरी नहीं है। सवाल नंबर 2 है, सेलुलोज कहाँ से हासिल किया जाता है और इंसानी ग़िज़ा में इसकी कुछ मिकदार शामिल होना क्यों ज़रूरी है। सेलुलोज डाइटरी फाइबर्स। ये भी सवाल उन्होंने बिल्कुल छोटा कर दिया, आपने किताब से हेल्प लेनी है इस सवाल के लिए भी। सवाल नंबर 3 है, नियासिन की खसूसियात फार्मूला हासिल करने के ज़राए, इफ़ाल इसकी कमी के असरात हैं। तो अपनी किताब से ये सुर्खी सी ढूंढनी है, नियासिन खसूसियात इधर लिखी हुई है, हासिल करने के ज़राए ये थोड़े आपको किताब में तफसील से मिल जाएंगे ज़राए।
उसके बाद जिस्म में इनके काम, नियासिन की कमी से पैदा होने वाले असरात, ये आपको किताब में थोड़ा सा डिटेल से मिल जाएंगे आपको ये। सवाल नंबर 4 है थायामीन की साख्त हासिल करने के ज़राए और जिस्म में इसके इफ़ाल तहरीर करें। इसका भी सेम ऐसे ही होगा, हयातीन बे1 हयातीन सॉरी थायामीन। खसूसियात ज़राए केमिकल साख्त, इफ़ाल थायापीन की कमी से पैदा होने वाले असरात। ये किताब में देख लेना, अगर ये सवाल इतना ही होना फिर ठीक है, इतने ही, इनको बड़ा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे सवाल नंबर 5 है जिस्म में आयरन का इंजज़ाब कैसे होता है, नेज़ इसके इंजज़ाब पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर रोशनी डालें। इंसानी जिस्म के लिए मादनियात की अहमियत, लोहा, फौलाद, खून की सुर्ख रंगत, इंजज़ाब में मददगार अवामिल, इंजज़ाब को कम करने के अवामिल। सवाल नंबर 5 तो ठीक लिखा हुआ है, इसकी तो आपको हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। जिस्म में आयरन की कमी के असरात, दौरान हमल आयरन की कमी, आयरन हासिल करने के ग़िज़ाई ज़राए, जिस्म से आयरन इखराज, लोहे की रोज़मर्रा ग़िज़ाई ज़रूरियात। और ये 484 कोड हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। आज की वीडियो इतनी ही थी। अल्लाह हाफ़िज़।